तो बिजनेस सेट करने के लिए अलग से पैसा देते हैं, कुछ काम करते हैं 50 लाख रुपए तक पीएमजीबी लोन भी उनको मिलता है। देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर। लाइकवाइज एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। इफ दे वांट टू अपग्रेड देयर बिजनेस, दे वांट टू डू बिजनेस विद गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सप्लाईज, दे वांट टू गेट सर्टिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, तो वी आर हेल्पिंग इन एवरी वे टू एमएसएमई। क्या 0 पैसे में कंपनी खुल सकती है, स्टार्टअप या? Yes. If you are having idea in your mind, you can start your business with zero paisa. Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotia University and I am very excited to announce that आज हमारे साथ है मिस्टर सुनील सर। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गलगोटियाज में? It is very nice experience with the Galgotia. The students are doing wonderful work. They are innovative new ideas. They are developing in that. They are doing some innovation, R&D work. It's a matter of pleasure for us. सर, मेरे पास ना आपके लिए क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एमएसएमई एंड ऑल द स्टफ्स। पहले आप ना मेरे को ब्रीफ में समझाइए, व्हाट इज एमएसएमई, क्या होता है? MSME क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो स्टूडेंट्स के लिए भी है, MSMEज के लिए भी है, R&Dज के लिए भी है, इनोवेशन के लिए भी है। एक तरीके से एमओए आज की डेट में एक बैकबोन ऑफ द इंडिया है। हर सेक्टर में इसका अलग योगदान है, हर क्षेत्र में अपने एक महत्वपूर्ण इसका एक पार्ट प्ले करती है MSME। अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो स्टूडेंट अगर दे वांट टू गेट एन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, उनको लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनके लिए करते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उनको इसकी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम करते हैं। उनके लिए अगर दे आर स्टैंडिंग समवेयर देयर सम न्यू आइडिया, उनके लिए एमएसएमई यूनिट स्कीम के अंदर 15 लाख पर आइडिया उनको हम देते हैं। तो बिजनेस सेट करने के लिए अलग से पैसा देते हैं, कुछ काम करते हैं 50 लाख रुपए तक पीएमजीबी लोन भी उनको मिलता है। देयर नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर। लाइकवाइज एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। इफ दे वांट टू अपग्रेड देयर बिजनेस, दे वांट टू डू बिजनेस विद गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सप्लाईज, दे वांट टू गेट सर्टिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, तो वी आर हेल्पिंग इन एवरी वे टू एमएसएमई। सर, एक टियर 2 फाउंडर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आपको लगता है, जो यूपी बेस्ड है या कोई भी असम बेस्ड है, बिहार बेस्ड है, जो वहाँ अपना स्टार्टअप कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई से ऑल ओवर इंडिया सेम होती है, चाहे वो बिहार से है या वो दिल्ली से है या नोएडा से है या कहीं से भी है। स्टेट मिनिस्ट्री की स्कीम सब जगह के लिए सेम होती हैं। स्पेशल इंसेंटिव नॉर्थ ईस्ट में, JNK में उनको दिए जाते हैं या हिल्स एरियाज के अंदर, लेकिन सारी स्कीम उनके लिए सेम होती है जो मैंने बताई। सर, नहीं सर, एक MSME और एक स्टार्टअप, इसके बीच में क्या अंतर होता है? स्टार्टअप्स होता है अगर आपने कोई भी एक नया वेंचर विद न्यू इनोवेटिव आइडिया साथ शुरू किया, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। एक MSME आप कुछ भी काम करने, सपोज आप कोई भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कोई आप शूज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन द ट्रेडिशनल वे और एज यूजुअल राइट, बट यू आर डूइंग सम इनोवेटिव वर्क विद न्यू आइडिया व्हिच वर नॉट अर्लियर, इट इज कॉल्ड स्टार्टअप। सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या 0 पैसे में कंपनी खुल सकती है, स्टार्टअप या? यस। इफ यू आर हैविंग आइडिया इन योर माइंड, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद जीरो पैसा। सर, क्या एडवाइसेस आप लास्टली स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? नहीं, मेरे यही सबके लिए सजेशन है और मेरी शुभकामनाएं हैं, माई विशेज है कि एज टुडे वी हैव डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑफ प्राइजेस टू द innovators, do some innovative work. You see the every part of the world they are winning as of now due to new innovation and R&D work. So my wishes are to this university also, do some innovative work and go ahead. थैंक यू सो मच सर, Okay, बहुत thank अच्छा you. लगा आपसे बात Thank करके। you.